लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में एक बस में आग लगने के बाद जब 5 लोगों की जान गई है, उसके बाद से परिवहन विभाग के अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस जागी है। आप देख सकते हैं ये सामने एक बस रोकी है और अब उन्हीं नियमों को और कायदों को लाया जा रहा है अमल में, जिनको ये लगातार नज़रअंदाज करते जा रहे थे। कल की ये घटना दर्दनाक थी, जिसको लेकर के तमाम गाइडलाइन भी आई और अब अधिकारियों को कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियां और अपने काम दिखाई दिए हैं। हालांकि लखनऊ में पहले भी आपने कई बार ऐसे तमाम वाहन चलते हुए देखे होंगे और लगातार ये बसें यहां से लेकर परिवहन आयुक्त के कार्यालय से होकर के गुजरती हैं और चौक ट्रामा तक ये बसें लगातार फर्राटा मारती देखी होंगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली है और अब जो है यहाँ पर जो तमाम परिवहन के अधिकारी और तमाम ट्रैफिक के लोग भी अपनी जिम्मेदारियां अब कहीं ना कहीं निभाने को निकले हैं। ये एसी बस है, आप सामने देख सकते हैं और इसी के साथ में जो परिवहन की जो एक अधिकारी हैं वो इसका निरीक्षण भी कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को भी देख रही हैं। इन्होंने क्या क्या देखा है इसको और जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से जो बसों को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं किस तरीके की घटनाएं ना हो, क्योंकि आग लगने की घटना बड़ी निंदनीय है, दर्दनाक है। ऐसे में लोगों की आकस्मिक मौत का जिम्मेदार आखिर कौन होता है? क्या इसमें परिवहन की भी गलतियां होती हैं, तमाम अधिकारियों की भी कमियां होती हैं, या फिर सिर्फ वाहन स्वामी की गलतियां होती हैं? हालांकि दयाशंकर सिंह ने उस बस को लेकर के कागजों को कहीं ना कहीं अवैध घोषित किया था, वहीं बागपत के आरटीओ ने उनको वैध घोषित किया था। हम उनसे भी बात करेंगे जो अधिकारी यहाँ पर हैं और इसको लेकर के जो गाइडलाइन है उसको लेकर बसों की जांच कर रही हैं। आइए। परिवहन विभाग के अधिकारी अब जिम्मेदारियां निभाने लगे हैं। मैम, आज किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? जो गाड़ियां जो है परमिट शर्तों के विरुद्ध चल रही हैं या जिन पे भौतिक अवस्था में जो सही नहीं है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और बंद चालान की कार्रवाई उन पर की जा रही है। बसों में जो एसी लगी हुई है और एयर कंडीशन बसें हैं, इनमें ज़्यादातर देखा जाता है कि आग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो इसको लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या जाँच किया जाए? प्रथम दृष्टया जो भी कमी इसमें दिखाई दी गई है वो ऑफेंस लगा करके इनको बंद किया जा रहा है और आरआई इंस्पेक्शन हेतु इनको निर्देशित किया गया है। आरआई इंस्पेक्शन इसका होगा कि क्या क्या कमियां हैं, उसके बाद ही इस गाड़ी को अवमुक्त किया जाएगा। जब तक वो सही नहीं हो जाएंगे अवमुक्त नहीं किया जाएगा। जो बसें यहाँ से आपके ट्रामा तक पहुँचती हैं, चौक तक पहुँचती हैं, परिवहन आयुक्त के कार्यालय तक वहाँ से निकलती हैं, क्या उनके परमिट वहाँ से ठेका गाड़ी के हैं, सवारी ढोने के हैं, टूरिस्ट परमिट क्या होता है? परमिट कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपने बताया कि जो ठेका गाड़ी के या मंजिली गाड़ी के या टूरिस्ट परमिट होता है। और हमारी कार्रवाई लगातार इनके खिलाफ चल रही है, जिसमें पुलिस, परिवहन और ट्रैफिक सभी विभाग मिलकर के सामूहिक कार्रवाई कर रहे हैं और गलत गाड़ियों पे लगातार कार्रवाई करके बंद चालान की कार्रवाई की जा रही है, उनकी आरसी निलंबित की जा रही है, प्रॉपर धाराओं में कार्रवाई हो। इस साल कुछ देखा गया कितनी कार्रवाई हुई है ऐसे वाहनों पर? विस्तृत रूप से जानकारी तो आपको ऑफिस आकर के ही ज्ञात हो पाएगी, लेकिन लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी तक आज के अभियान में हम लोग 16 बसों को सीज कर चुके हैं, जिसमें कमता टीआई महोदय हमारे साथ हैं और मैं। तो आप देख सकते हैं कि परिवहन के जो अधिकारी हैं अब सड़कों पर उतर के ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, ऐसे वाहन चालकों को, वाहन स्वामियों को चिन्हित कर रहे हैं जो इस तरीके के वाहन कहीं ना कहीं चला रहे हैं और तमाम दुर्घटनाओं को लेकर जिस तरीके से प्रशासन के लोग भी सतर्क हैं, परिवहन के लोग भी सतर्क हैं। बड़ी संख्या में आप देखेंगे ट्रैफिक फोर्स के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अब तक 16 गाड़ियों को इस तरीके की कार्रवाई की गई है। और इसी कार्रवाई के साथ साथ आप देखा जा रहा है कि अब जो डग्गा मार वाहन है, जो परमिट जिस तरीके से कई कैटेगरी के परमिट होते हैं, एक तो ठेका गाड़ी का परमिट होता है, टूरिस्ट का होता है, तो टूरिस्ट की जो गाड़ियां होती हैं वो तो निकलती हैं, लेकिन जिन लोगों के पास इस तरीके के परमिट नहीं है उन पर परिवहन विभाग कार्रवाई कर रहा है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।